राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 199 पर मतदान जारी है। बीजेपी और कांग्रेस नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। वहीं राजस्थान में सुबह 11 बजे तक 24.74% मतदान हो चुका है। जोधपुर में सीएम अशोक गहलोत ने परिवार के साथ वोट डाला। वहीं गहलोत ने कहा कि ये चुनाव मोदी जी का नहीं है, ये विधानसभा का चुनाव है। आज के बाद ये दिल्ली वाले सब गायब हो जाएंगे, हम 5 साल तक यहीं रहेंगे। गहलोत सरदारपुरा विधानसभा सीट पर वोट डालने के बाद बोले कि पूरा मामला अंडर करंट चल रहा है। हमने जो गारंटी दी थी, जो कानून बनाए थे, वो स्कीमें थी, उस पर मुहर लगेगी। इस पर सवाल पूछे जाने पर वसुंधरा राजे ने वोट डालने से पहले पूजा की, तो उन्होंने कहा कि पूजा पाठ तो सभी करते हैं, लेकिन जो माहौल है उसके आधार पर कह सकता हूं कि सरकार हमारी बनेगी। अपने पिता सीएम अशोक गहलोत के साथ वोट डालने पहुंचे बेटे वैभव गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा आ रही है, यहां पर रिवाज बदल जाएगा, इसलिए ही बीजेपी घबराई हुई है। उन्होंने लाल डायरी का जिक्र करते हुए कहा कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं जो बीजेपी कहती है। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान की हर सीट पर कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ा जा रहा है। बीजेपी को लग गया है कि उनके हाथ से राजस्थान निकल चुका है। बीकानेर जिले में तो मुझे ऐसा लगता है कि जिले की 7 सीटें हैं जी, और मेरे संसदीय क्षेत्र की टोटल 8 सीटें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सभी सीटों पर भाजपा जीत रही, सभी सीटों पर। आपने बहुत मेहनत की है सर। नहीं, सभी ने मेहनत की है जी, सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी ने मेहनत की है। हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी ने मेहनत की है जी। देखिए, मैं आपके माध्यम से 2-3 चीजें कहना चाहता हूं कि जब संविधान सभा में बहस हो रही थी कि मताधिकार सबको दिया जाए या किसी को दिया जाए और ज्यादा गिन लिया जाए, तो उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर खड़े हुए और उन्होंने कहा संविधान सभा के सभी सदस्यों को कि हमारे बाद अफ्रीका और एशिया के बहुत से देश आजाद होने वाले हैं। अगर हम कुछ नया नहीं करेंगे तो वो देश जो हमारे बाद आजाद होंगे हमारा अनुसरण क्यों करेंगे। आप कहते हो कि अमेरिका में भी महिलाओं को मताधिकार लेट मिला, इंग्लैंड में भी लेट मिला, ठीक है, वो भूतकाल हो गया। आप दृष्टि भविष्य पे क्यों नहीं रख सकते हो। तो संविधान सभा के सभी सदस्य एक मत हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस बात से, और उन्होंने कहा एक वोट एक वैल्यू, वोट भी एक, उसकी वैल्यू भी एक, उसी से ही लोकतंत्र मजबूत होगा। मतदान करें। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार अच्छा निर्णय जनता लेगी और हम लोगों के काम को, हमारी परफॉर्मेंस को और पार्टी की जो सोच है उसको ध्यान में रखकर आकलन करने के बाद सही निर्णय जनता लेगी, ऐसा मैं मानता हूं। विवाद बदलेगा सर इस बार 5 साल का? मुझे लगता है कि इस बार जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा बने और जो भाजपा का अंदरूनी बिखराव रहा, जो उनकी परफॉर्मेंस रही पिछले 5 साल एज ऑपोजिशन, उसको भी लोग देख रहे हैं। और हम लोगों का जो देश भर में आज जो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है, जो नई ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, हाल ही में हम लोगों ने सरकार बनाई है कर्नाटक में, हिमाचल में, उसका भी लाभ हम लोगों को मिलेगा। और पार्टी, हमारी सोच, हमारा जो आगे का विजन है प्रदेश के लिए 5 साल का, उसको लोग आंक रहे हैं, देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल यहाँ विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रहे हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारी बहुमत के साथ हम लोग यहाँ सरकार बना पाएंगे। भारत की राजनीति का सबसे भद्दा उदाहरण पिछले 5 साल राजस्थान के अंदर रहा। मतलब जितना मिला था उससे खुश नहीं थे, और ज्यादा चाहिए था, और उस स्वार्थ के कारण अपनी पार्टी को भी खड्डे में धकेला और राजस्थान को भी खड्डे में धकेला। ये हुआ है कांग्रेस के राज में। क्या हमें उनकी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, उनकी पार्टी से वैसे भी किसी को कोई उम्मीद ही नहीं है, ना दूरदृष्टि है, ना कोई संकल्प है। लेकिन हमारा सारी चिंता राजस्थान की जनता के लिए थी, जो 5 साल पिछड़ गए, और खास तौर से युवाओं के लिए 5 साल बहुत बड़े होते हैं। और देश जब आगे बढ़ता है तो उसमें राजस्थान पीछे कैसे रह सकता है। और बिना राजस्थान के देश का जो ताज है वो अगर
भद्दा हो जाए तो फिर वो इसीलिए मुझे लगता